चलिए आगे बढ़ते हैं। करिश्मा की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1/1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है तो पुत्र की आयु ज्ञात करिए। ठीक है भाई, करिश्मा की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज जो उसकी आयु है शादी के समय की आयु से गुणा कर ले भाई, 4 एकम 4 और 1 5/4। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की, मतलब ये शादी के समय की है और ये उसकी आज की आयु है। क्योंकि इसने कहा आज की आयु शादी के समय की आयु की, ऐसे बोलेगा आज की आयु बराबर है शादी के समय की आयु का 5/4। तो शादी बटा में आ जाएगा भाई। तो आज की आयु 5 वर्ष, शादी की आयु 4 वर्ष। ठीक है भाई, ये अनुपातों में है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कि आज उसकी शादी पहले हुई थी, तो आज की आयु शादी के समय की आयु से अधिक ही होगी भाई। तो ज़्यादा आयु वाली कौन सी है? शादी के समय की, शादी के बाद की आयु, मतलब वर्तमान आयु। और ये है शादी के समय की आयु। समझ में आ रही है बात? इन दोनों में कितने साल का गैप है भाई? शादी के समय आयु और वर्तमान आयु में 1 वर्ष का अंतर है। अनुपातों में शादी के समय आयु और वर्तमान आयु में कितने का अंतर है भाई? 1 वर्ष का अंतर है। सवाल कहता है कि वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु में 1 साल का नहीं 6 साल का अंतर है, क्योंकि उसकी शादी आज के 6 वर्ष पूर्व हुई थी, 1 वर्ष पूर्व नहीं हुई। देखिए ये आज की आयु है, शादी के समय की आयु। तो शादी के समय की आयु और आज की आयु में कितने साल का डिफरेंस है अनुपातों में? 1 का। लेकिन सवाल कहता है अंतर 1 का नहीं, अंतर तो 6 वर्ष का है, क्योंकि उसकी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। तो शादी के समय आयु और वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। तो 1 का मान कितना आ गया भाई? 6 वर्ष। तो उसकी आज की आयु क्या होगी भाई? 1 इकाई का मान 6 वर्ष है, तो 5 इकाई का मान क्या हो जाएगा भाई? ये उसकी वर्तमान आयु है। अगर शादी के समय की निकालोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगी भाई। तो ये उसकी वर्तमान आयु है। समझ में आ रही है बात? और उसके पुत्र की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसका पुत्र कितने साल का है भाई? 3 साल का। उसके पुत्र की आयु कितनी है भाई? 3 वर्ष। दोबारा देखिए, आज उसकी आयु शादी के समय आयु की 1/1/4 गुना है। तो 4 एकम 4 और 1 5/4। शादी के समय यदि 4 थी तो आज कितनी है? 5। तो दोनों आयु में कितने का अंतर हुआ भाई? 1 का। सवाल कहता है डिफरेंस 1 वर्ष का नहीं, डिफरेंस 6 वर्ष का है, क्योंकि शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। 1 इकाई का मान 6, तो 5 इकाई का मान निकाल लोगे। 5 इकाई का मान क्या आएगा? आज की आयु। तो उसकी आज की आयु 30 वर्ष है। और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो 1/10 करेंगे तो 3 साल आ जाएगी। ये किसकी आयु आ गई? ये उसके पुत्र की आयु आ गई। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई समस्या नहीं है सवाल में, एकदम आसान सवाल है। करिए फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूँ ऐसा, फटाफट नोट करिए। यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई अपने साथ वाले बच्चों को जरूर बताएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि बच्चों को सुविधाएं मिल सके। आप देखते होंगे कि यही चीज़ें बहुत सारी कोचिंग सेंटर से पैकेज बना करके बेचती हैं 2000 में, 5000 में, 7000 में। तो वो चीज़ अगर फ्री में मिल रही है तो उसका प्रचार करने में क्या बुराई है? अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है भाई। अगला सवाल है, रमा की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1/9/11 गुना है।
यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/8 गुणा है, तो उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? करिए फटाफट भाई। बिल्कुल आसान है भैया, फटाफट कर दीजिए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, स्क्रॉल करेंगे। 11 एकम 11 और 9, 11 एकम 11 और 9 20, तो यह आ जाएगा 20/11। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये शादी के समय की आयु है, ये आज की आयु है, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 9 वर्ष का। भाई 11 और 20 में 9 वर्ष का ही अंतर है, मतलब ये शादी के समय की आयु, ये अब की आयु, 9 वर्ष का अंतर है। सवाल कहता है अब की आयु में, शादी की आयु में 18 वर्ष का अंतर है, क्योंकि शादी तो 18 वर्ष पहले हुई थी। तो 9 इकाई का मान 18, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा भाई? 2 वर्ष आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। 1 इकाई का मान 2 वर्ष है, तो 20 इकाई का मान क्या होगा? 20 दूनी 40 वर्ष। तो ये क्या है? ये रमा की वर्तमान आयु है। उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/8 गुणा है, तो उसका पुत्र आज कितने वर्ष का है भाई? 5 वर्ष का। लेकिन उसने उसके पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पूछी, उसने पूछा कि उसका पुत्र 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। तो 5 वर्ष का तो आज है, 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 9 वर्ष। भाई 5 वर्ष का तो है ही, 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो 4 साल और जोड़ देंगे इसमें। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल लोअर कैटेगरी का सवाल। स्क्रॉल कर लेंगे। 11 एकम 11 और 9 20, 20/11, ये आज की आयु, ये शादी के समय की आयु। इन दोनों का डिफरेंस 9 साल है। सवाल कहता है इन दोनों में 9 साल का नहीं 18 साल का अंतर है। 9 का मान 18, 1 का मान 2 आ गया, तो 20 का मान 40 वर्ष आ जाएगा। ये 20 वर्ष का है, 20 क्या है भाई? ये वर्तमान आयु तो है उसकी, तो उसकी वर्तमान आयु 40 आ गई, 2 से गुणा किया तो। भाई ये तो अनुपातों में है 20 और 11, तो 40 वर्ष है उसकी वर्तमान आयु। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/8 गुणा है, तो 1/8 से गुणा कर दिया, तो 5 वर्ष आ गया भाई। और उसके पुत्र की 4 साल बाद की आयु पूछी है, तो 9 साल हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9 साल। ये डी से उतना ही बड़ा है जितना उतना ही बड़ा है जितना बी सी से बड़ा है। यदि ए व सी की आयु का योग, यदि ए व सी की आयु का योग 40 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। करिए भाई, फटाफट करिए।
सवाल सरल है बिल्कुल, एग्जाम में आता भी है, आया हुआ भी है। देखिए भाई, ए बी, एक बात तो आप ये समझिए, आयु का अंतर कैसे निकालते हैं? आयु का अंतर निकालते हैं बड़े की आयु माइनस छोटे की आयु। समझ में आ रही है बात? यदि आपका भाई आपसे बड़ा है तो उसकी आयु में से आपकी आयु घटाएंगे। मान लो आपके बीच में 3 साल का अंतर है, तो बड़े भाई की, बड़ा है आपसे भाई, तो उसकी आयु में से आपकी आयु घटाएंगे। और यदि छोटा है तो आपकी आयु में से उसकी आयु घटाएंगे। आयु का अंतर कैसे मिलता है भाई? अधिक आयु में से कम आयु घटा करके, है ना। कभी भी कम में से अधिक नहीं घटा सकते, क्योंकि आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है। आयु हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई। अब देखिए, ए और बी में से बड़ा कौन है? ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है, तो ए और बी की आयु का अंतर कैसे निकलेगा? ए माइनस बी। ए बी से बड़ा है तो ए और बी की आयु का अंतर कितना कैसे निकलेगा भाई? ए माइनस बी। और बी सी से बड़ा है, तो ये बी माइनस सी। बी सी से बड़ा है तो बड़े में से छोटे की आयु घटाएंगे। और सवाल कह रहा है कि ये अंतर समान है, क्योंकि ए बी से उतना ही बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो अंतर करेंगे, मान लो 3 साल बड़ा है, तो ये कह रहा है कि ये भी उतना ही बड़ा है, तो ये भी 3 साल बड़ा ही होगा, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। समझ में आ रही है बात? ए बी से जितना बड़ा है, बी सी से उतना ही बड़ा है, तो बीच में बराबरी तो आएगा भाई, क्योंकि यहाँ यदि इनका अंतर करे 3 साल है, यहाँ इनका अंतर करे 3 साल है, तो बीच में बराबरी लिखेंगे भाई। अब यहाँ से हम देखें तो बी को उधर भेज दें, सी को इधर ले आए, तो ये ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b, और b बनेगा a प्लस सी बटा में 2। ये हमेशा बनेगा, ये हमेशा इन दोनों का जोड़ बटा में 2, ये b की आयु होगी। समझ में आ रही है बात? ये हमेशा होगा, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। तो हमें b की आयु पूछ रहा है पहले सवाल में, तो a प्लस सी कितना है भाई? a और c की आयु का योग 40 वर्ष दिया है, 2 का भाग देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 20 वर्ष। समझ में आ रही है बात? ये हमेशा ये उत्तर होगा। ये कौन उत्तर होगा भाई? ये उत्तर होगा बी, जो दोनों समीकरणों में दिया हुआ है, उत्तर वही होगा, उसी का उत्तर निकाल सकते हैं हम। अब हमसे पूछे ए की आयु बताओ, तो आपको पता है कि ए और सी की आयु का जोड़ तो 40 है, लेकिन आपको न ए का पता न सी का पता। मान लो सी की आयु 1 हो सकती है, इसकी आयु 39 हो सकती है, ये 39 और ये 1 हो सकती है, ये दोनों की आयु 20-20 साल भी हो सकती है। मतलब ए और सी के बारे में कुछ भी कहा, केवल ये समीकरण सही है, लेकिन नीचे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ए और सी की आयु का योग 40 वर्ष है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि ए की आयु इतनी है और सी की आयु इतनी है, नहीं कह सकते। केवल बी की आयु निकाल सकते हैं। ए की आयु पूछे तो बोलेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल हम बी की आयु, किसकी आयु बता सकते हैं? जो दोनों में है। ए बी से बड़ा बी यहाँ भी आ गया, बी सी से बड़ा बी यहाँ भी आ गया, जो दोनों में है हम केवल उसी की आयु बता सकते हैं। ए और सी के बारे में कितना, केवल ये कह सकते हैं कि ए और सी की आयु का योग 40 वर्ष है। यदि हमें देते कि ए 10 वर्ष का है तो कह सकते हैं सी 30 का है, सी 10 वर्ष का है तो हम कह सकते हैं ए 30 का है। अब बताओ, ए और सी का योग 40 देगा तो ए का योग, ए की आयु देकर के सी की पूछेगा भाई, तो फिर सवाल ही क्या बचा? तो इसमें सवाल बी की आयु पूछेगा, ए और सी की पूछेगा, तो ज्ञात नहीं कर सकते। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई निकाल सकते हैं, ये 1 साल का है 39, नहीं निकाल सकते भाई कुछ भी। केवल ए प्लस सी 40 है, ए कितना है नहीं कह सकते, सी कितना है नहीं कह सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसमें केवल और केवल हम उसकी आयु बता सकते हैं जो दोनों समीकरणों में दिया हुआ है। जो केवल एक समीकरण में दिया हुआ है, हम उसकी आयु ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, विवेक से उतना ही छोटा है
जितना तरुण से बड़ा है, जितना तरुण से, कौन बड़ा है भाई? अनिल। अनिल विवेक से तो छोटा है और अनिल तरुण से बड़ा है, तरुण से बड़ा है। यदि विवेक व तरुण की आयु का योग विवेक व तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, आयु का योग 48 वर्ष है, तो अनिल की आयु ज्ञात करें। तो अनिल की आयु ज्ञात करें। अब आपको पता है क्यों अनिल की ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि अनिल विवेक से छोटा और अनिल तरुण से बड़ा, तो अनिल की ज्ञात कर सकते हैं केवल। यदि सवाल में पूछे विवेक की आयु बताइए तो नहीं बता सकते, तरुण की आयु बताइए तो नहीं बता सकते। हम केवल अनिल की बता सकते हैं। वो हमेशा क्या होगी भाई? इन दोनों के योग में 2 का भाग देना है बस। तो जो अनिल की आयु है वो 24 वर्ष होगी। अनिल की आयु कितनी होगी? 24 वर्ष होगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 66 वर्ष है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो जी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। मतलब पिता की आयु को F मान ले, पुत्र की आयु को S मान ले, तो इन दोनों का योग कितना है आज? 66 वर्ष। ये वर्तमान योग है, ध्यान रखना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 66 वर्ष। ठीक है भाई। 3 वर्ष पहले, तो बताइए 3 साल पहले पिता कितने साल का था? F माइनस 3। मतलब पिता आज यदि F साल का है तो 3 साल पहले F माइनस 3 साल का ही तो था भाई। 3 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो पुत्र भी कितने का था भाई? पुत्र S माइनस 3 का था। पुत्र यदि आज S साल का है तो 3 साल पहले कितने का था भाई? S माइनस 3 साल का था। इन दोनों का गुणनफल उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता की आयु क्या थी भाई? F माइनस 3। उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। दोबारा देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई? 66 वर्ष। 3 साल पहले तो पिता कितने का था? F माइनस 3 का। पुत्र कितने का था? S माइनस 3 का। इन दोनों का गुणनफल उस समय
3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु, उस समय पिता की आयु कितनी थी भाई, f-3 थी, पिता की आयु का 15 गुना था। देखो ऐसे सवालों में कोई एक चीज कट जाती है, f-3 इधर भी है, f-3 इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। तो ये आएगा s-3 बराबर 15। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 3 18। मतलब s का मान 18 है। पुत्र आज 18 साल का है, पुत्र आज कितने साल का है भाई, 18 साल का। तो यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष है, तो इसमें से 18 घटा देंगे, उसमें से 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 48 आ जाएगा। तो पिता वर्तमान में कितने साल का है, देखो पिता और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष है, उसमें से पुत्र की आयु हटा देंगे, पुत्र की आयु घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 48 वर्ष। ये किसका मान है भाई, पिता की आयु है वर्तमान में। तो फिर वर्तमान पिता की आयु कितनी हो गई भाई, 48 वर्ष। कई बार क्या होता है, ऐसे पूछता है कि उस समय पुत्र की आयु बताइए, तो ये s-3 ये उस समय पुत्र की आयु तो है, तो उस समय पुत्र की आयु कितनी है भाई, 15। कई बार एग्जाम में इतना ही सवाल आ जाता है, बच्चा जल्दीबाजी करता है और s का मान 18 उत्तर कर देता है। भाई ये s तो आज है, ये वर्तमान आयु मानी हमने s, तो वर्तमान में 18 साल का है। उस समय पुत्र की आयु पूछे तो s-3 उस समय पुत्र की आयु ही तो है, तो s-3 15 आएगा, तो 15 ही उस समय की आयु थी, किसकी, पुत्र की। s-3 ये क्या है, उस समय पुत्र की आयु, तो इसका उत्तर 15 साल ही हो जाता। वर्तमान पुत्र की आयु 18, वर्तमान पिता की आयु 48, उस समय पिता की आयु, तो 3 साल कम करना पड़ेगा इसमें, 45। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 20, आपके अभ्यास के लिए भाई फटाफट करिए। पिता और पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष है। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, तो उस समय पुत्र की आयु क्या थी, उस समय पुत्र की आयु क्या थी, बता रहा तो आपको वही सवाल आ गया, देखो सीधा। और ये एग्जाम में आया हुआ है, और बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, s की वजह निकालता है, जबकि पूछा s-3 के तरीके से। इस सवाल में बात करें तो करिए फटाफट। पिता और पुत्र की आयु का योग 48 वर्ष है, ठीक है भाई। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो 7 साल पहले पिता कितने का था, f-7 का, पुत्र कितने का था, ये s-7 का। इन दोनों का गुणनफल उस समय पिता की आयु का f-7 का कितने गुना था भाई, 6 गुना। तो f-7 से f-7 कट गया भाई, तो s-7 क्या है, उस समय पुत्र की आयु ही तो है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 6 वर्ष। s का मान मत निकालना भाई, s का मान निकालोगे तो पुत्र की वर्तमान आयु आएगी। जब से हमें पूछ क्या रहा है, ये हमें पूछ रहा है उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो उस समय s-7 ही थी, और s-7 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इस सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात। एक छोटी सी बात, भाई मैं आज की वीडियो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि वीडियोस में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ें आती है, जैसे कभी कुत्ते के भौंकने की आती है, कभी गाय की आवाज़ आ जाती है, कभी बच्चों की आवाज़ आ जाती है। यदि आपको इन आवाज़ से बहुत परेशानी हो रही हो तो मैं दूसरा कोई इलाज ढूंढूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको इनसे बहुत परेशानी है, तो लिखेंगे। और यदि पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी आवाज़ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। आप ज़रूर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो बैकग्राउंड से जो आवाज़ है, अब चिड़िया की आवाज़ आ रही है, अब चिड़िया को कैसे रोक सकते हैं बताइए। तो यदि आपको कोई भी परेशानी लग रही है, छोटी मोटी आवाज़ आपसे सहन नहीं होती है, तो आप मुझे बताइए, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा और इन आवाज़ों को बंद करने का प्रयास करेंगे, कहीं और शिफ्ट करेंगे। अभी मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ,
कभी किसी अंदर कोचिंग में जाएंगे, वहाँ आवाज़ें वगैरह कम होती है, ऐसा लगता है कि मार्केट बंद पड़ा है तो आवाज़ें कम ही होती है, तो कोशिश करेंगे वहाँ जा करके वीडियो बनाएं। लेकिन यदि कोई तकलीफ़ नहीं है, छोटी मोटी आवाज़ से कोई समस्या नहीं है, हालांकि मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, थोड़ी बहुत आवाज़ आती है बीच में कभी, तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर भी मैं करूँगा आपको एडजस्ट नहीं हो पाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ये वीडियोस किसी और जगह बना करके उस बैकग्राउंड की आवाज़ को कम से कम करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वेरी गुड, राम राम।